हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत सिंपल क्वेश्चंस लेके आए हैं हम। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आज हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। क्वेश्चन है 5x - 3 इज इक्वल टू 3x + 5। यहाँ पे देखिए, मैंने कल बताया था आपको, जो पहले लेक्चर्स में बताया है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल्स को हमें एक तरफ कर देना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही उस क्वेश्चन का सल्यूशन होता है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। इन चारों क्वेश्चंस में आपका ओनली x फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 5x - 3 इज इक्वल टू 3x + 5। देखिए, 5x - 3 इज इक्वल टू 3x + 5। यहां पे अगर हम 5x और x दोनों को एक साथ कर लें, आपको बेटा ये बात पता है कि इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट या राइट से अगर हम कोई टर्म उठा के दूसरी तरफ चेंज करते हैं, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड से कोई टर्म अगर हम उठा के राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से कोई टर्म उठा के लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, तो उस नंबर का, उस वेरिएबल का, उस कांस्टेंट का जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे LHS में भी 5x है और RHS में भी x का टर्म है 3x। तो हमने x को एक तरफ किया, 5x को यहीं रहने दिया, 3x को RHS से उठाया और यहाँ पे लेके आए। 3x इधर में आपका प्लस का है, इसलिए इधर आके माइनस का हो गया। 5x - 3x इज इक्वल टू 5। -3 कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, -3 इस तरफ माइनस में है, इधर आके प्लस में हो गया, तो 5 + 3। 5x - 3x इज इक्वल टू 2x। 5 + 3 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8/2। 8/2 में 8 को 2 से डिवाइड किया 4। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 4। देखो, अब एक चीज यहाँ पे चेक करिए, हमने आपको बताया था ना कि सोल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल जो होता है लीनियर इक्वेशन में, उसमें सिर्फ और एक ही सोल्यूशन होता है, जिसमें आपको लिखवाया था यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल टू 4 रखने पे हमारा सोल्यूशन 5x - 3 इज इक्वल टू 3x + 5 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 के अलावा कोई अदर वैल्यू लेते हैं तो ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो 5 4 20 - 3 17 LHS में होगा, और RHS में जब आप लेंगे तो 4 3 12 + 5 17। 17 - 17 इक्वल टू 0। आप इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट इसका क्वेश्चन जितना भी ट्रिकी हो, जितना भी टिपिकल हो, ये कंडीशन हमेशा वन वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई करेगी कि इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलवेज x हैज अ ओनली वन सोल्यूशन। ये क्वेश्चन सिर्फ x इज इक्वल टू 4 पे ही सेटिस्फाई हो सकता है और किसी वैल्यू पे नहीं। सो दैट यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 टू सोल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा 4/5x - 1/6 इज इक्वल टू 9/2 - 2x। अब देखिए, यहां पे फिर अगेन सेम प्रोसेस। ये चारों क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। 4/5x इज इक्वल टू, हम x के टर्म्स एक तरफ कर लें, इस स्टेप को देखिए, और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। 4/5x माइनस का 2x RHS में है, इसलिए उसको हम LHS में ले आए तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 9/2 - 1/6 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 1/6। यहाँ पे 4/5x प्लस 2x इज इक्वल टू 9/2 प्लस 1/6। 2x अपॉन में जब कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर किया जाता है। 1 और 5 का एलसीएम लिया 5 5 1 5, 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 1 5 5, 5 जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10x। 4x प्लस 10x
upon 5 is equal to, right hand side 6 and 2, LCM is 2, 2 3s are 6, 9 3s are 27, plus 6 1s are 6, 1 1s are 1. 4x plus 10x is upon 5 is equal to 28 upon 6. सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इसमें हम कर लेंगे. हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 14x इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 28. यहां पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 28 इंटू 5 अपॉन 14 इंटू 6. अब सिंपल कैलकुलेशन 14 1s are 14, 14 2s are 28, 5 2s are 10, 6 1s are 6, 10 by 6 जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं. 2 5s are 10, 2 3s are 6. 5 by 3 we can write this 1 is to 2 upon 3. That means in this case x की वैल्यू 1 is to 2 upon 3. That means 5 upon 3 ही सिर्फ इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकती है और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे. एक बार आप और देखिए, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आज हमने सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन कल हम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे, तो नो नीड टू कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. एक एक स्टेप आगे करते चलिए. एक एक स्टेप करने से क्वेश्चंस इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल अपने आप आपने कर लिया. दैट मीन्स पहले से क्वेश्चन देख के ये मत सोचो कि इट इज टफ. सिंपल कैलकुलेशंस 1 by 1 स्टेप. जैसे इसमें था, ये क्वेश्चंस था, आपने एक्स के टर्म्स को एक तरफ किए, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ किए. LHS टू RHS या RHS टू LHS अगर आप करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा. अरेंज किया, कैलकुलेट किया, जब x का टर्म मिल गया तो सारे टर्म्स एक तरफ कर दिए, x को LHS में रखा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर गई. x की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू इस केस में मिलेगी, कोई दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. ये मेन कंडीशन है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल की. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. 7 minus 2 5 minus 3x मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 4x minus 3 plus 5. इसमें सबसे पहले देखिए आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा. 7 minus 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5s are 10, minus 2 3s are 6. अगेन राइट हैंड साइड में गए, 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -12 प्लस 5. सबसे पहले आपने 2 को 5 minus 3x से, 4 को x minus 3 से मल्टीप्लाई किया. अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं. 7 minus 10 प्लस 6x इज इक्वल टू 4x minus 12 प्लस 5. दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, x के टर्म्स एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ. तो 6x minus 4x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस का 12 है, ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस का 5 है, ऐसे ही लिखा रहने दिया. 7 को LHS से RHS में ले गए, -7, -10 को RHS में ले गए, +10. 6x minus 4x इज इक्वल टू 2x, -12 एंड -7 हो गया -19, +5 एंड +10 15, माइनस का 19 प्लस का 15, कैलकुलेशन -4 आया. 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2. सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करके सारे टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख लीजिए. फिर जितने भी x के टर्म्स हैं उनको LHS में ले आइए, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको उनके साइन के साथ चेंज करते हुए RHS में ले जाइए, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं. क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये. x + 7 माइनस 3x - 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3. देखिए यहां पे मैंने सोल्यूशन 4 में लिखा है मल्टीप्लाइंग बाय 15 बोथ साइड्स और टेक इट LCM. आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. अगर आप इसका LCM लेते हैं तो LCM भी 5 और 3 का 15 ही आएगा. उसी से हमने ये देखा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 3 से भी डिडक्ट होती है और 5 से भी डिडक्ट होती है. तो x + 7 अपॉन 3 इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, -3x - 2 अपॉन 5 इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, एंड ऑल्सो राइट हैंड साइड 3 × 15.
जब आपने 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म में 3 5 जा 15 कैंसिल आउट हुआ। आपका क्वेश्चन में ऊपर बचा x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर है? 3 5 जा 15, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3x माइनस 2 इंटू 15 अपॉन 5 सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड किया 5 3 जा 15, तो ये बचा 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड RHS 3 इंटू 15। अब देखिए बेटा, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 7 से किया प्लस 7 से 5 7 जा 35, 3 को 3x से किया 9x, बट बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस 9x, 3 को माइनस 2 से किया माइनस 6, बट दो माइनस मिलके प्लस 6, 5x प्लस 35 माइनस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 45। यहां पे देखिए 5x माइनस 9x, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस 4x आया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया 9 से 5 माइनस एंड साइन बड़ा माइनस का इसलिए माइनस 4x इज इक्वल टू 45 माइनस 35 प्लस 6 41 एंड 41 को RHS में ले आए माइनस 41, माइनस 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से या LCM ले लीजिए, आपको जैसे कंफर्टेबल होता है, आसान स्टेप जो आपको लगती है। उसके बाद आप सारे टर्म्स को एक्सपेंड कर दीजिए, जिससे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में x के टर्म्स एक साथ कर लीजिए, सारे कॉन्स्टेंट्स को उनके साइन के अकॉर्डिंग देखते हुए RHS में कर दीजिए। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। If you have any doubt, then ask me in the hello. If you have any doubt, then ask me. आज के लिए बेटा मैं एक कोटेशन आपको देना चाहूंगी। टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड इज द साइन ऑफ सक्सेस। आप समझ रहे हैं? सफलता की तरफ बढ़ने के लिए आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।